स्क्रीन पे क्वेश्चन हमारे सामने है। आप लोग अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, f of x is equals to tan inverse of log of e by x square divided by log of e into x square। यानी यहाँ पर है e by x square, यहाँ है e into x square, प्लस tan inverse of 3 plus 2 of log x divided by 1 minus 6 log x। इस पूरे फॉर्म को सॉल्व करना है। ये हमारे पास f of x दिया है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है f डबल डैश x निकालिए, यानी कि d2f dx2 निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक बातें डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली बात मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के एक बेसिक फॉर्मूला का आपको अंदेशा है या नहीं। फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आप लोगों ने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ लिया तो आपको फॉर्मूला पता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी फॉर्मूला जान लीजिए, बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab। ये है फॉर्मूला। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है जो मैं बता दूं, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इस फॉर्म को देख के उन्हें लिखना है कि ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस b का है, लेकिन गलती से वो लिख बैठते हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस b। इस कंफ्यूजन को मैं सबसे पहले दूर करना चाहूंगा कि ये नहीं होता है, इसका वैल्यू ये होता है। ठीक है, अब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है या जिनको ये बेसिक सी बात पता चल गई, वो अपने क्वेश्चन में एंटर कर सकते हैं और क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ हो जाती है कि जो बच्चे उतने अच्छे से स्टडी नहीं किए हुए हैं या एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं किए हुए हैं, उनको क्या होता है एग्जाम के टाइम पे इन दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आता है। वो इसे लिखे या इसे लिखे, अगर गलती से उन्होंने ये लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन चला जाता है। यही चीज मुझे आपको समझानी है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को देख पा रहे हैं तो देख पा रहे हैं tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, यानी tan इनवर्स a और b के बात की गई है, वो यहाँ पर a प्लस b फॉर्म में होता है। आप अपने क्वेश्चन पे यहाँ देखो, यहाँ पर है 3 और 2 log x। यहाँ पर अगर ठीक से देख पा रहे हो तो a b के फॉर्म में है या नहीं, 3 इंटू 2 log x। इसे आप चाहो तो लिख सकते हो 3 इंटू 2 log x। तो ध्यान से देखिए, a b 1 माइनस ए बी फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो इसे देख के आप लोग सिंपली कह सकते हो ये tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। a मतलब 3 tan इनवर्स ऑफ 3 और b मतलब tan इनवर्स ऑफ 2 log x है, राइट। ये आप सिंपली बोल पा रहे हो। तो मैं सेकेंड पार्ट को अगर लिखना चाहूं अपने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तो आसानी से लिख सकता हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे फर्स्ट पार्ट पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से, tan इनवर्स ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को याद होगा tan इनवर्स ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर, यानी लॉग पर जब लॉग ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर, यानी लॉग जब किसी दो चीजों का होता है और उसके बीच में डिवाइड होता है तो वो माइनस हो जाता है। लॉग की ये प्रॉपर्टी याद है, लॉग ऑफ a बाई b यानी लॉग माइनस लॉग b। और आपको याद दिला दूं कि जब एक्स स्क्वायर होता है तो वो 2 बाहर चला आता है, राइट। डिवाइडेड बाई, ओके बहुत ही गंदा मैंने डिवाइड दिया, मैं इसे थोड़ा ठीक करता हूँ। ओके मच बेटर। अब जब मैं इसे लिखूंगा तो देखिए, जब आपको पता है कि डिवाइड होने पर सब्सट्रैक्शन होता है और जब वही प्रोडक्ट हो जाए, जैसे आप देख पा रहे हो e इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाता है प्लस। तो हम इसे लिखेंगे log e प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि x यहाँ है, 2 हम बाहर कर देते हैं। फॉर्म समझ आया? इसके लिए आप लोगों को सिंपल क्लियर आइडिया मिल चुका है कि ये हम इस तरह से लिख सकते हैं tan इनवर्स a यानी कि 3 प्लस tan इनवर्स 2 log x, राइट। आपको इस फॉर्म का ये अंदेशा मिल चुका है। अब इस फॉर्म में भी कैलकुलेशन पॉसिबल है। देखिए, इसे log e को हम 1 लिख सकते हैं, यहां पर भी log e को आप 1 कर दो, तो आपको दिख रहा है ऊपर में a की जगह पर है 1 और b की जगह पर है 2 log x, और नीचे दिख रहा है 1 जो कि फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए, माइनस की जगह पर यहाँ प्लस है क्योंकि ऊपर में माइनस है, और इसके साथ आप इंटू 1 कर सकते हो, यानी आपको a इंटू बी दिख रहा है। तो आप इसे देखकर फॉर्मूला बोल सकते हो कि अगर प्लस और माइनस होने पर ये प्लस होता है, और तो माइनस और प्लस होने पर ये हो जाएगा माइनस, यानी ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला है। तो इसे सॉल्व करने पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 log x, राइट, प्लस हमारे पास यहां पहले आया था tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 log x। अगर आप लोगों ने इस पूरे कैलकुलेशन को कर लिया तो आप देख पा रहे हो कि ये जो टर्मिनोलॉजी है और ये जो टर्म्स है, हमारे टर्मिनोलॉजी टर्म्स है, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास?
tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, जो भी हो, मुझे इसे और फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वैसे अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सम्स का क्वेश्चन होता तो मुझे आगे सॉल्व करना पड़ता, लेकिन ये मेरे f का वैल्यू है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करूंगा, आपको दिख रहा है ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 0 हो गया, नो डाउट आप लोग बोल सकते हो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो होगा वो भी 0 होगा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं, तो आप लोग नोटिस करोगे कि इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन के दौरान हम लोगों ने सिर्फ अपना ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि डिफरेंशिएशन पे बेस्ड था। तो आपको समझ आ रहा है कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को करते वक्त भी आपको चाहिए कि आप आईसीएफ जैसे चैप्टर्स को, ट्रिगोनोमेट्री जैसे चैप्टर्स को अच्छे से स्टडी करके हो। अगर आप लोगों ने 11 में ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ी है तो 12 में आप लोगों के लिए काफी टफ हो सकता है। ये मैं आपको 11 से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा देखा एंड आई होप इस पूरे कैलकुलेशन को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और डबल डबल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके जीरो निकाल चुके हो। अब मैं सबसे पहले एक एक करके तीनों के डाउट लेंगे। आज हमारे क्लास में हमारे साथ बैठे हुए हैं गौरव। गौरव, डाउट बताइए। नो सर। पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ। फॉर्मूला का इम्प्लीकेशन समझ में आया, किस तरह से मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया? हाँ सर। नेक्स्ट अनुराग। अनुराग, कोई डाउट है? नो सर। क्लियर हो गया पूरा क्वेश्चन किस तरह किया है? कोई डाउट है कहीं पर कुछ भी? हाँ सर। अगर है नहीं सर। ओके। अब नहीं अगला सर। क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे रंजन से। रंजन, आपको कोई डाउट है कहीं पर? रंजन, क्या आप हैं यहाँ पर? रंजन नहीं है लगता है। तो नहीं। क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन किया